और अब बात करते हैं नोटबंदी की। नोटबंदी के बाद देश भर में कई डायमंड के कारोबारी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय मुंबई ने एक कंपनी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसी कंपनी ने करीब 1500 करोड़ का कारोबार किया है। प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि हीरे के कारोबार के बहाने बड़ी मात्रा में काले धन को सफेद किया गया है। ये है लोअर परेल का अर्धियो इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिसमें है गाला नंबर 202 राजेश्वर एक्सपोर्ट। नोटबंदी के बाद यहाँ भी जमकर हुआ काले धन को सफेद करने का खेल, और इस काले खेल में हीरा सहारा बना। ईडी ने जब यहाँ पर छापा मारा तो अधिकारियों के होश उड़ गए। कागजात की जांच हुई तो पता चला कि कंपनी ने इस साल 1500 करोड़ का डायमंड इंपोर्ट किया है, जबकि ये कंपनी 2014 में 1 लाख के कैपिटल से बनी है और पिछले साल का कारोबार भी कुछ खास नहीं है। ईडी ने इस कंपनी के 33 करोड़ के डायमंड जब्त किए हैं। काले धन को सफेद करने के मामले में अब ईडी के राडार पर देश के कई डायमंड व्यापारी हैं। इसके पहले कई सोने के व्यापारियों पर ईडी ने शिकंजा कसा है, कई लोगों पर रेड हुई है। लेकिन मुंबई में जिस डायमंड व्यापारी की जांच चल रही है उसकी कंपनी का नाम है राजेश्वर एक्सपोर्ट। इस कंपनी का निर्माण जो हुआ है वो करीब 1 लाख के कैपिटल से हुआ है और इस कंपनी ने अब तक 1500 करोड़ का कारोबार किया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कारोबार किया है और इसी तरह का कारोबार कई कंपनियों में हुआ है। इसलिए इस कंपनी के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल ईडी को शक है कि कई डायमंड कंपनीज ने फर्जी बिल या ज्यादा वैल्यू दिखाकर इंपोर्ट किया है और बड़े पैमाने पर काला धन खपाया है। जानकार भी मानते हैं कि डायमंड में ज्यादा वैल्यू दिखाने का स्कोप होता है, इसलिए नोटबंदी के बाद कई लोगों ने ऐसा किया होगा। अब मेरी ही कंपनी है, मैं उसको ओवर पेमेंट करता हूँ और फिर वो ओवर पेमेंट जहाँ मैंने जिस इंपोर्टर से की है वो मुझे दूसरी कंपनी में अगेन फिर सेम रूट करके वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है टैक्स हेवन कंट्रीज में। वहाँ से पैसे फिर से मैं मंगा लेता हूँ मेरी नई कंपनी में नए प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे मुझे फंड्स की ज़रूरत होती है। वहाँ पे मैं वो मेरा कंट्रीब्यूशन दिखा के मैं तो बैंक से भी लोन ले लेता हूँ इसके सामने। जो बैंक का कंट्रीब्यूशन अगर 100 रुपये का प्रोजेक्ट है तो 25 रुपया मैंने लगाया था, 75 रुपया मैं बैंक से ले लिया था। तो 25 रुपये जो मैंने लगाया वो भी मेरा ही पैसा है जो अनअकाउंटेड है, जो घूम के फिर से इंडिया में आ गया। तो बेसिकली ये वन ऑफ द ट्रिक है जहाँ पे ये ओवर वैल्यूएशन करके पैसे देश से बाहर जाते हैं और फिर दूसरे टैक्स हेवन कंट्री से वापस आ जाते हैं। नहीं पॉसिबल है, इनकी भी वहाँ फर्जिया कंपनियाँ होती होती। पहले मुझे लगता था कि ईडी इनकम टैक्स इवन डायमंड वालों को क्यों इतना छापा मारते, लेकिन अब लगता है डायमंड वालों भी कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए बाकी इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद वो किसी को गलत तरीके से परेशान कोई नहीं करेगा। विदेश फॉरेन से भी जो काम माल आता है वहाँ भी शायद हो सकता है कि उनके ही घर वालों की वो कंपनी हो और वही अपने भाइयों को इम्पोर्ट करके वो अपनी कंपनी के थ्रू अलग अलग नाम से माल इंपोर्ट करते, तो हो सकता है कि वो लोग वहाँ पे भी शामिल हो सकते हैं। काले पैसे का कारोबार करने वालों के लिए सोने से ज्यादा आसान डायमंड में काले पैसे को छिपाना होता है। हाँ, इस काम में इनको कभी बैंक वालों और वैल्यूएशन करने वालों को मिलाना पड़ता है तो कभी नहीं, क्योंकि डायमंड की कीमत कुछ भी हो सकती है। इसलिए काला कारोबार करने वाले पहले अपने कर्मचारियों या किसी अन्य के नाम पर कंपनी बनाते हैं और ऐसी ही फर्जी कंपनी दूसरे देश में बनाई जाती है। इसके बाद 10 करोड़ का डायमंड 100 करोड़ का बताकर इंपोर्ट करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि इनका 90 करोड़ बाहर चला जाता है, जिस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इसी का फायदा उठाकर कंपनियां काले धन का सफेद करती हैं। लेकिन अब ऐसी कंपनियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर हैं। इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।